Hello students, today my topic is micro-based system with bus architecture. Now in previous lecture, we already discussed about the types of buses, data bus, control bus, address bus. Now here we discuss about हम सिस्टम बस से कैसे माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं, हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाउ हियर आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर ये बेसिकली आपके ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट का कॉम्बिनेशन है. और सिमिलरली सिस्टम बस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी. Now first of all, what is system bus? System bus, now in previous lecture we already discussed about the system bus is communicate between processor and peripherals. So now here already input output devices is the peripheral devices, memory is already say the peripheral devices. So system bus is connected to microprocessor. Now this microprocessor basically depends on 5 points basically. First one is arithmetic logic unit, that is called ALU. Second one is register array. Third one is control unit. And fourth one is input output device. And fifth one is memory. Now the arithmetic logic unit basically in briefly ALU is basically used in microprocessor for computation and logic decisions को यूज करने के लिए हम लोग ALU को यूज करते हैं. रजिस्टर एरे, तो रजिस्टर एरे बेसिकली टेम्पररी रजिस्टर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. लेकिन इसमें कई टाइप्स के रहेंगे. एरे के फॉर्म में हम लोग रजिस्टर को यूज करते हैं जो बेसिकली अल्फाबेटिकल नेम पे B, C, D, E, H, L के फॉर्म में हम लोग इसको लेते हैं और जिसमें हम लोग 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं. सिमिलरली कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट हम लोग उसमें यूज करते हैं कि भाई कोई भी हमारा सिंक्रोनाइज करते हैं, हम एक तरीके से टाइमिंग सिग्नल के थ्रू हम सिंक्रोनाइज करते हैं कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जो सिग्नल है हम उसको कैसे सिंक्रोनाइज करें, तो वो हम कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम उसको सिंक्रोनाइज करते हैं. नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गए आपके कीबोर्ड, तो ऑलरेडी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपके माइक्रो प्रोसेसर में हम जो भी कमांड देना चाहते हैं तो उसको हम लोग की इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं. आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली प्रिंटर हो गया या जो भी हम उससे कनेक्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया. नाउ थर्ड वन इज मेमोरी, लास्ट वन इज मेमोरी. तो मेमोरी देखिए, मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम उसमें डेटा को स्टोर करते हैं. अब वो डेटा स्टोर करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज arithmetic logic unit, short form is ALU. ALU means this is the area of the microprocessor where various computing functions are performed such arithmetic operation as addition and subtraction and such logic operation as AND or gate. यहां पर हम लोग ये चीज देखते हैं ALU में कि जब हम कभी भी एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू हम उसमें कंप्यूटेशनल मेथड के थ्रू हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं. और अगर लॉजिक गेट के थ्रू हमें उसको करना है तो हम लॉजिक गेट्स एंड और गेट के थ्रू हम लोग इसमें यूज करते हैं. नाउ सेकेंड इज रजिस्टर एरे. So first of all, what is register array? First of all, what is array? Array means combination of all registers
in matrix form. So now in 8085 microprocessor, this area of microprocessor consists of various registers identified by letters such as B, C, D, E, H and L. जब हम 8085 में रजिस्टर को यूज करते हैं तो ये सब सारे रजिस्टर क्या हैं? टेम्पररी रजिस्टर हैं जो 8 बिट डेटा को प्रोवाइड करते हैं। और जब हम इसमें कोई डेटा स्टोर करते हैं, सिंपली ये रजिस्टर यूज करते हैं हम लोग 8085 में। और इसमें हम लोग सिंगल रजिस्टर यूज करते हैं, B, C, D, H एंड L। और ये जब भी हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे तो वो टेम्पररी स्टोर करेंगे। सो नाउ थर्ड वन इज कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट मीन्स कंट्रोल द all signals those who are used in microprocessor operation. Now the control unit provides the necessary timing and control signals to all the operation in the microprocessor. जब भी हम माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम डेटा को कंट्रोल करते हैं तो उसमें जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस और माइक्रोप्रोसेसर के बीच के कम्युनिकेशन को हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोल यूनिट से। नाउ फोर्थ वन इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? एज यू नो, इन प्रीवियस लेक्चर we already discussed about what is input devices, just like a keyboard. हम कीबोर्ड्स के थ्रू हम कमांड देते हैं, और जब भी हम किसी माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम या किसी भी सिस्टम में जब हम कोई कमांड देते हैं तो बिना इनपुट डिवाइसेस के हम नहीं दे सकते। तो कीबोर्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज द आउटपुट डिवाइसेस। तो जिस तरीके से कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, उसी तरह प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ लास्ट वन इज मेमोरी। नाउ मेमोरी, व्हाई यूज मेमोरी इन माइक्रोप्रोसेसर? बिकॉज वेयर इज डेटा इज स्टोर्ड। सो हम लोग मेमोरी को इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने डेटा को उस मेमोरी में स्टोर कर सकें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क ये होता है कि भाई किस टाइप की मेमोरी हम लोग यूज करें स्टोर के लिए। तो मेमोरी देखिए बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा रैम होता है वो वोलाटाइल होता है, और वोलाटाइल मीन्स होता है कि जब हमारे सिस्टम का पावर कट हो जाएगा तो हमारा मेमोरी में कुछ भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में जब हम पावर कट भी हो जाए तब भी हमारी डेटा सेव रहेगी, और इसको हम लोग दूसरे नाम से नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बस? तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि भाई बस जो होता है वो किसी भी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक लाइन के थ्रू हम लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बसें होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के बसेस हम यूज करते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। डेटा बस जो डेटा को कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस जो डेटा एज वेल एज माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल बस के थ्रू हम लोग करते हैं। एड्रेस बस जिस डेटा को हम लोग फैच कर रहे हैं मेमोरी से, उसका एड्रेस कहाँ है, उससे हम लोग एड्रेस बस के थ्रू हम माइक्रोप्रोसेसर को इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सिस्टम बस को भी यूज करते हैं। और सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बस सिंपल जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए हम सिस्टम बस को यूज करते हैं।